वापस आकर अच्छा लगा। लगता है जैसे कुछ नहीं बदला। हालेलुया। तुसी देख रहे हैं कर रहा है वो परमेश्वर के सामने प्रस्तुत होने आया है। तू कहां से आया है? मैं सारी पृथ्वी पर घूम रहा था, वहां सब कुछ देख रहा था। क्या चाहिए उसे? क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हाँ, पर अय्यूब के पास परमेश्वर के भय का कारण है, क्योंकि आपने उसके चारों ओर एक सुरक्षा दीवार खड़ी कर रखी है। जो कुछ वो करता है उस पर आपने आशीष दी है। देखो वो कितना अमीर है, पर अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उससे छीन ले। फिर देखना वो आपके मुंह पर आपकी निंदा करेगा। ठीक है, तू उसकी परीक्षा ले सकता है। जो कुछ उसके पास है उसके साथ तू जो चाहे कर सकता है, पर शारीरिक रूप से उसे कोई हानि न पहुंचाना। अय्यूब मेरा है। मालिक, मेरे मालिक। ये क्या हो रहा है? हम तो बैलों से हल जोत रहे थे, गधियां उनके पास चल रही थी, तभी शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से आपके सेवक को मार डाला। बस मैं ही बचा हूं आपको समाचार देने के लिए। मालिक, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए और मैं अकेला बचकर आपको समाचार देने आया हूँ। 3 लोग ने हमला किया और आपके ऊँटों को चुरा कर ले गए और तलवार से आपके सेवकों को मार डाला और मैं अकेला बचकर आपको समाचार देने को आया। आपके बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाद्य और दाख मधु पीते थे। अचानक जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर को ऐसे धोखा मारा कि वो जवानों पर गिर पड़ा, वो मर गए और मैं ही बचकर आपको समाचार देने आया हूँ। टूटा चोट खाया हुआ, माफी परमेश्वर, मैं ये लड़ाई जीतने वाला हूं। क्या इस घर के मालिक के पास इस थके हुए यात्री को देने के लिए कुछ है? दुख की बात है कि मेरे मालिक ने सब कुछ खो दिया है और वो शोक मना रहे हैं और घर के लोगों के लिए भी मुश्किल से ही कुछ बचा है। क्या ये सच है? उन्होंने एक दिन में सब कुछ खो दिया, अपना परिवार, सारी संपत्ति। मेरे साथ भी कुछ बुरी घटनाएं घटी, वाकई में बहुत बुरी पर घटनाएं। परमेश्वर ने ये होने दिया? ओह, परमेश्वर ये कैसे कर सकता है? अय्यूब अब परमेश्वर से घृणा करता होगा। पर दिलचस्प बात तो ये है, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अब भी परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता। जिसने अपना सब कुछ खो दिया हो, क्या वो परमेश्वर को इसके लिए दोष नहीं देगा या पूछेगा नहीं कि ऐसा क्यों हुआ? परमेश्वर अय्यूब फिर भी आपको नकार देगा। तू कहां से आया है? पृथ्वी पर यहाँ वहां घूमते फिरते उसका चक्कर लगाते हुए आया हूं। क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। खाल के बदले खाल, हाँ, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। अपने दर्द से बड़ा और कोई दर्द नहीं होता। जिंदा रहने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। अय्यूब के शरीर को दुख देकर देखो, आपके मुंह पर आपकी निंदा करेगा। वो ये करने देंगे? सुन, वो तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। अय्यूब को इतना दर्द होगा कि वो
परमेश्वर को श्राप देगा कि उसने ये जीवन उसे दिया ही क्यों। दुख कितनी मधुर आवाज है। इस बाप की वजह से आप पर ये सब कुछ आया है। क्या तुम अब भी अपनी खराई पर बने हुए हो? परमेश्वर की निंदा करो और मर जाओ। तुम मूर्ख स्त्री की तरह बातें कर रही है। नहीं, क्या हम हमेशा परमेश्वर की ओर से केवल सुख ही लें और क्या कभी दुख ना लें? इसको तोड़ने के लिए मैं क्या करूं? बहुत सी बातें जो कही गई हैं, क्या उनका उत्तर नहीं देना चाहिए? क्या बकवादी मनुष्य धर्मी ठहराया जाए? ये सर्वशक्तिमान जो सही है उसको उल्टा कर देता है। श्वास से नाश होते हैं क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती वरना कष्ट भूमि से उगता है। धन्य है वो मनुष्य जिसको ईश्वर ताड़ना देता है। जब तू पाप करता है तब सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। मुझे दोषी समझना बंद करो। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। क्या तुम सोचते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? सही और गलत के बीच का फर्क मुझे मालूम नहीं है क्या? उन्होंने तुम्हारे बच्चों को अपने पापों की सजा दी है, तो क्यों न तुम उनकी तरफ मुड़कर सही तरह से जीवन जीना शुरू करो। हमें पता है कि परमेश्वर निर्दोष को नहीं त्यागता और न ही पापी की मदद करता है। सच्चे दिल से परमेश्वर की शरण जाओ, अपने पापों को त्याग कर प्रार्थना में उनके पास जाओ। तुम्हें केवल पश्चाताप करने की। मैं भी वो सब जानता हूँ जो तुम जानते हो। तुम मुझसे बेहतर नहीं हो। मैं तो सीधा सर्व सामर्थ्यशाली परमेश्वर से बात करूंगा। मैं अपना पक्ष स्वयं परमेश्वर के सामने रखूंगा। तुम लोग मुझे पापों से मर रहे हो। श्याम, तुम्हारी विचित्र है। हम तो सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक हकीम के नाते तुम नाकाम हो। तुम लोग केवल शांत बैठ जाते। यही एक समझदारी का काम तुम कर सकते हो। इस बारे में बात कर रहे हो तुम तो हमारी बात सुन ही दे रहे हो। हमें तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। परमेश्वर, मुझे ये दो वरदान दे दो और मैं आपके सामने खड़ा रह पाऊंगा। मुझसे इतनी भारी परीक्षा ना ले और आपकी भयानक उपस्थिति से मुझे भयभीत ना करें। अब मुझे बुलाओ और मैं जवाब दूंगा, या मुझे आपसे बात करने दो और जवाब दीजिए। बताइए मैंने क्या गलत किया है? अय्यूब, इतने सारे हादसों के बावजूद भी क्या आपको विश्वास है कि कोई परमेश्वर है जो आपको ढूंढ रहा है? भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती या सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। मुझे तो निश्चय विश्वास है कि मुझे छुड़ाने वाले जीवित हैं और वो अंत में पृथ्वी पर खड़े होंगे। शायद मेरे शरीर का नाश हो, फिर भी मैं इसी देह से परमेश्वर को देखूंगा। हाँ, मैं अपनी आंखों से उन्हें देखूंगा और इस विचार से मैं स्तंभित हो गया हूँ। इसकी लंबाई और चौड़ाई किसने तय की ये तुम जानते हो? इसकी नींव को कौन सहारा देता है? किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया जब तारे एक संग गाते थे और देवदूत
आनंद मनाते थे। जब समुद्र को बनाया गया तब मैंने उसकी सीमाएं तय की और उसको गहरे कोहरे में लपेट दिया। तब मैंने उसके बाजू में दीवार बनाई और दीवार लगा दिए और कहा कि तेरी उमड़ने वाली लहरें यहीं थम जाएं, ये आगे नहीं बढ़ती। मैं सर्वशक्तिमान प्रभु हूं और तुमने ये बात चलाई कि मैं गलत हूं। अब तुम मुझे जवाब दो। मैं जानता हूं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपने पूछा वो कौन है जो इतनी नासमझी से मेरे ज्ञान पर संदेह कर रहा है। वो मैं हूं और मैं ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहा था जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, जो अद्भुत है। मैंने कानों से आपका समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखों ने आपको देखा है। मेरी कही हुई हर बात को मैं वापस लेता हूं और मैं धूल और आग में बैठकर पश्चाताप करना चाहता हूं। मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वो सही है, परंतु सच ना कहने के लिए मैं तुझ पर और तेरे 2 मित्रों पर बहुत क्रोधित हूं। तो अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्खता के योग्य बर्ताव करूंगा। अय्यूब मेरे भाई, अय्यूब हमें क्षमा कर दो, अय्यूब हमें क्षमा कर दो। हमें आगे तुम्हारे से प्रार्थना करने और हमें बलिदान करने की आज्ञा दी है। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। संसार में तुम्हें परीक्षा का सामना करना है और क्लेश होता है, पर ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की और यहोवा ने उसके दुख दूर किए। जितना अय्यूब का पहले था उसका दोगुना यहोवा ने उसे दिया और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं न थी जो अय्यूब की बेटियों जैसी सुंदर हो। और अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और वो 4 पीढ़ियों तक अपने वंश को देख पाया। बाद में अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया।